मुझे लगता है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों मिल गए और अपने पिताजी की और ताऊ जी की विरासत बचाने में सफल रहे हैं। आप एकनाथ शिंदे अकेले लड़के देख लेते कितनी सीटें आती, पता लग जाता। एकनाथ शिंदे की जो 29 सीटें आई हैं बीएमसी में, बीजेपी की वजह से आई हैं, सरकार में है। हाँ, वार्ड जो है, मतलब मैं बीएमसी की सीटों की बात करूं, वार्ड सरकार में है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तब वो कर पा रहे हैं। राज ठाकरे और बाल ठाकरे का वोट तो एक ही है ना, वो उद्धव ठाकरे का जो बाला साहब ठाकरे का वोट था वही तो वोट है ना। और उसके बावजूद इतने ऑड्स देखिए, उनके ऑड्स क्या थे, पार्टी टूट गई, कांग्रेस साथ नहीं रही, कांग्रेस साथ चली गई। मैं शिवसेना की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस को भी माइनस कर दीजिए। पार्टी टूट गई, शिंदे साहब पूरी पार्टी ले गए, 52 वो पार्षद भी लेके चले गए थे, वो सब हार गए, वो सारे हार गए। ये भी देख लीजिएगा, एक आध शायद को जीता हूँ, हाँ जो भी ले गए, मतलब वो सब हारे। तो अगर वो शिंदे साहब को इतना बाल ठाकरे की विरासत मिलती तो उनमें से जीतना चाहिए था कम से कम आधे से ज़्यादा। दूसरा, उद्धव ठाकरे के आने से बाला साहब ठाकरे का जो कोर वोट था, 76 की हम बात कर रहे हैं, कोर वोट हिंदुत्व नहीं था, कोर था महाराष्ट्रियन, मराठी, जिसमें मुसलमान भी थे, गुजराती भी थे, तमिल भी थे, नहीं सॉरी, जिसमें महाराष्ट्रियन हिंदू मुसलमान दोनों थे। वो एंटी गुजराती एंटी तमिलियन से शुरू हुआ था, हिंदुत्व तो बाद में आया जब वो बीजेपी के साथ उन्होंने अलायंस किया और फिर राम मंदिर आंदोलन चला, तब वो हिंदुत्व के पुरोधा बने। तो वो कोर मराठी वोट, महाराष्ट्रियन वोट, वो उन्होंने सिक्योर किया है। और अब यहाँ से उनकी राजनीति नए सिरे शुरू होगी अगर दोनों भाई एक साथ रहे, और आदित्य ठाकरे और उनका जो राज ठाकरे का बेटा अगर इन्होंने साथ किया। हाँ, तो मुझे लगता है कि मुंबई में अब ये संघर्ष बढ़ेगा, बीजेपी वर्सेस शिवसेना, बाल ठाकरे विरासत वाला जो है। ऑड्स की मैं बात कर रहा था, झंडा उनका नहीं, निशान उनका नहीं, पार्टी उनकी नहीं, उसके बावजूद दोनों ने मिलकर कितनी सीटें जीती? 71 सीटें जीती। पिछली बार कितनी थी? 82 थी, 84। आज कहीं किसी को 82 लिखा है, 84 भाजपा थी, 84 शिवसेना, नहीं भाजपा 16, हाँ 84 शिवसेना थे, 82 भाजपा थे। भाजपा कितनी जीती है? 89, 7 सीटें बढ़ी हैं। और शिवसेना कितनी जीती है दोनों मिला के? 71, 71। तो मात्र 13 सीटों का फर्क है। इसके इतने ऑड्स के बावजूद, और शिंदे साहब भी कुछ वोट तो काटे ही होंगे, बाला साहब वाला, वो भी 80 वार्डों पे दोनों के बीच में आमने सामने का मुकाबला है। तो हम उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का जो कंबाइंड है, कॉम्बो है, उसको माइनस नहीं कर सकते मुंबई में, क्योंकि आधा पोजीशन तो वही रहेगा ना बीएमसी में। कांग्रेस तो 24 सीट पे है, कांग्रेस भी पिछली बार 37 सीट थी, इस बार 24 है, और कांग्रेस तो लड़ ही नहीं चुनाव। मुझे बताया कल किसी ने कि मात्र 2-2 लाख रुपए कांग्रेस ने दिए अपने कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए, और 2 लाख रुपए में तो एक दिन का पेट्रोल खर्च हो जाता है मुंबई जैसे शहर में। मतलब लड़ी ही नहीं। कोई एक बड़ा नेता कांग्रेस का नहीं किया, न उत्तर भारतीय गए, न दक्षिण भारतीय गए, न कोई नहीं किया। बीजेपी में भले मोदी जी और अमित शाह न गए हों खाली, लेकिन बीजेपी ने अपनी रणनीति पूरी बेहतर रखी। पूरा चुनाव इंडिविजुअल्स पे जाएंगे, नेताओं में तब बात करेंगे इस पे, क्योंकि अपना उसी पे दूसरे दौर में उसको टच नहीं कर रहा हूँ। लेकिन महाराष्ट्र में मुझे जो लग रहा है, अब अगला ध्रुवीकरण जो होगा, शरद पवार का युग खत्म हो गया, उनकी पार्टी का, एनसीपी का, अजीत पवार की भी क्रेडिबिलिटी अब डाउन है, और वो चिंचवाड़ में जिस तरह से पुणे में सब जगह हारे हैं, तो वो सामने, और महाराष्ट्र मुंबई में भी 7 थी, इस बार 3 रह गई, तो उनका तो करीब करीब अवसान पर है पूरी राजनीति का वो है। अब आता है कि फिर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसका वर्चस्व हो गया है पूरे, भाई 22-23 नगर निकायों में उसका बहुमत है, उसका वहाँ पर बनेगा, तो निश्चित रूप से। लेकिन उसका मुकाबला किससे होगा? देखिए, कोई भी लोकतंत्र में कभी भी एक तरफा पॉलिटिक्स नहीं चलती है लंबे समय तक, कोई न कोई उसके विरोध में एक ध्रुवीकरण होता है। वो ध्रुवीकरण किसके तरफ होगा? आज की तारीख में मुझे लगता है अगर शिवसेना, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अपना मराठी कार्ड ढंग से खेल गए पूरे महाराष्ट्र में, तो फिर मुकाबला उन्हीं के साथ होगा। और जो अजय जी ने कहा कि ये मराठी नॉन मराठी का कंट्रडिक्शन और शार्प संघर्ष बढ़ेगा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनकी बात से। वो एक अच्छी बात नहीं है, कतई अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि वो अगर होता है तो, लेकिन वो उनके सामने वो वही करेंगे, और राज ठाकरे तो सबसे ज़्यादा करेंगे, उद्धव ठाकरे कम करें, राज ठाकरे ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उनको एक बड़ी लाइन उद्धव ठाकरे मुकाबले में खींचनी है। अंदर भी तो संघर्ष है ना, भाइयों में भी तो एक प्रतियोगिता है
कि ठीक है हम साथ हैं लेकिन हम, किसकी लाइन ज्यादा बड़ी? तो वो उसको ज्यादा, तो इस नाते उद्धव भी कम नहीं रहेंगे, उद्धव भी कम नहीं रहेंगे, कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा। तो वो कि तो ये भी एक संघर्ष। खतरा है। अब मैं एमआईएम पर आता हूँ। एमआईएम को देखिए, और इंटरेस्टिंग चीज बताऊँ, उद्धव ठाकरे को मुस्लिम वोट मिला है। जो मुस्लिम बहुल्य कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ शिवसेना उद्धव ठाकरे यूबीटी जीती है, तो उद्धव ठाकरे ने एक मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी भी बनाई है अपनी। एमआईएम सिर्फ विकल्पहीनता के दौर में एमआईएम को सफलता मिल रही है। और एमआईएम जो अभी हमारे अनुराग भाई कह रहे थे कि वो मुसलमानों ने अपना एमआईएम को चुन लिया है, अगर दुर्भाग्य से ऐसा हुआ तो बड़ी खतरनाक स्थिति होगी। मुस्लिम ने पहली बार जिन्ना को नेता माना था, देश बंट गया था। उसके बाद 47 के बाद से मुसलमान किसी न किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ या नॉन मुस्लिम लीडर के साथ रहा, चाहे वो कांग्रेस के साथ रहे हो, चाहे वीपी सिंह के साथ गए हो, चाहे मुलायम सिंह के साथ, लालू के साथ, देवगौड़ा के साथ, जो नॉन मतलब मुस्लिम लीडरशिप की पार्टियां हैं, तो वो मेन स्ट्रीम में रहे। अगर मुस्लिम अखिल भारतीय स्तर पर ओवैसी को या किसी मुस्लिम को अपना नेता मान लेते हैं तो इतना शार्प ध्रुवीकरण होगा जो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि मुस्लिम चाहे बीजेपी को भी वोट दें, चाहे कांग्रेस को दें, चाहे ना, उनको हमेशा मेन स्ट्रीम के साथ ही रहना चाहिए। वही देश के और लोकतंत्र के हित में है। और ये इन पार्टियों की जिम्मेदारी है, सारी नेशनल पार्टियों की, कि उनको ये देखना है कि मुस्लिम इंटरेस्ट, मुस्लिमों के बीच में सुरक्षा की भावना और उनके जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उसको ये इंश्योर करें, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स उनके गारंटीड हैं। तो ये मुझे लगता है ये सबक है पार्टियों के लिए। लेकिन कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी जीती है और उसकी रणनीति कामयाब रही है। और उसको एक इसका भी लाभ मिला है कि हमेशा स्थानीय निकाय चुनावों में जो पार्टी पावर में होती है उसको एक एडिशनल एडवांटेज मिलता है। और वो एडवांटेज चूंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार, राज्य में भी भाजपा की सरकार, तो इसलिए वो भी एक एडवांटेज मिला है। और बीएमसी में जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो उद्धव के खिलाफ तो थी, क्योंकि 97 से तो शिवसेना ही वहाँ का, तो जो भी समस्याएं थी, जो भी दिक्कत थी कि नाली की, पानी की, खड़ंजे की, सड़क की, बिजली की, जो भी नगर निकाय के जो विषय हैं, उसकी सारी एंटी इनकम्बेंसी तो उद्धव के खिलाफ ही थी, वो भी उनको झेलना पड़ा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।